क्या इस कॉलेज में लैब फैसिलिटी है? क्या बिहार इंजीनियरिंग में लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई है? पढ़ाई कैसे होती है? टीचर लोग कैसे हैं? जी, पढ़ाई का माहौल तो अच्छा है। कि क्या हॉस्टल में सीनियर के द्वारा रैगिंग भी लिया जाता है? जी, सीनियर आपको असाइनमेंट दे या कुछ काम करने के लिए ऐसा कुछ दिया गया है आपको कभी? कभी सीनियर हम लोगों को असाइनमेंट देते हैं, बट अगर उन्होंने मना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉलेज एडिट पे। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में आपने देखा था कि दो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े थे और वो बिहार इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे थे। तो आज अगला पॉडकास्ट है, हमारे साथ है जुड़े बिहार इंजीनियरिंग के ही छात्र हैं। आइए इनसे परिचय करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सर मेरे चैनल पे। जी धन्यवाद। आप अपना इंट्रो दीजिए सर। जी, मेरा नाम तेजस्वी राज है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान का छात्र हूँ और मैं CSE IoT ब्रांच का हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता हूँ और मैं भागलपुर से हूँ। मैंने 12th भागलपुर से किया है, CBSE बोर्ड से। अब आप बताइए कि जब आप 12th में थे तो क्या आप 12th से ही चाहते थे कि मेरा एडमिशन बिहार इंजीनियरिंग में ही हो? जी नहीं, एक्चुअली मुझे 12th में पता भी नहीं था कि बिहार में इंजीनियरिंग भी होती है। अच्छा, तो आप 12th में जेई का तैयारी कर रहे थे 12th के साथ साथ? जी। और आप ड्रॉप लेके आए हैं या 12th के साथ हैं यहाँ पे? जी, मैं ड्रॉप लेकर आया हूँ। ड्रॉप लेके आए हैं। तो ये थी इनके कुछ पर्सनल जानकारी। अब हम आपको ले चलते हैं रियल सवाल की ओर, जो कि बिहार इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान से जुड़ा है। तो आपको बिहार इंजीनियरिंग में आके कैसा लग रहा है? जी, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आकर मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर कुछ चीजें यहाँ की गड़बड़ भी है। और अच्छा ये है कि फैकल्टीज अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, वो पढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन सारी सुविधा यहाँ पर अप टू द मार्क नहीं है। ऑफकोर्स ये क्योंकि सरकार द्वारा चालित है। तो गड़बड़ बात ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट ही ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे माहौल ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर फैसिलिटी हर चीज दी गई है सरकार के द्वारा, बट स्टूडेंट ही उत्सुक नहीं है उन सभी फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। तो अब हमारा अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि क्या बिहार इंजीनियरिंग में लैब फैसिलिटी है? जैसे सिविल का हुआ तो सिविल में लैब बहुत मायने रखता है, कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर लैब होना चाहिए। तो क्या इस कॉलेज में लैब फैसिलिटी है? जी, हमारे कॉलेज में लैब फैसिलिटीज हैं और हर ब्रांचेस की अपनी लैब्स हैं जो कि बहुत अच्छी रूप से चलती है, लेकिन बच्चे लैब करना ही नहीं चाहते, जो कि दिक्कत है। तो लैब फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है कि लैब नहीं है। हर ब्रांच का अपना लैब है, मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है, सिविल लैब है, कंप्यूटर लैब है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है फिर भी आप लैब में आके अपना काम कर सकते हैं। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि क्या बिहार इंजीनियरिंग में लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी गई है? जी, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई है हमें। लाइब्रेरी में जितने भी हमें किताबें चाहिए होती हैं सेमेस्टर के लिए, सभी किताबें मौजूद हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें भी होनी चाहिए, जैसे कि फिक्शन वाली किताब या फिर जैसे कि कहानी वाली किताब। उन सब की मुझे थोड़ी कमी लगती है, बट ओवरऑल बाकी सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए हर किताब मौजूद है यहाँ। और लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर आता है पर डे? जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज़पेपर आते हैं। तो ये बात सही है कि लाइब्रेरी में आपको सभी प्रकार की किताबें मिल जाएंगी। और लाइब्रेरी कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? जी, लाइब्रेरी 11 बजे से रात 8 बजे तक चलती है। 11 बजे से 8 बजे तक चलता है लाइब्रेरी। और अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है सर, वो ये है कि यहाँ का पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई कैसे होती है? टीचर लोग कैसे हैं? जी, पढ़ाई का माहौल तो अच्छा है। मतलब फैकल्टी सारे पढ़ाना चाहते हैं, बट स्टूडेंट ही उतने उत्सुक नहीं रहते हैं पढ़ाई को लेकर। क्लासेस रेगुलर चलती हैं? जी, क्लासेस हमारी रेगुलर चलती है। हर सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर चलती हैं। कितने बजे से कितने बजे तक हर दिन क्लास होता है? नॉर्मली 10 बजे से 5 बजे तक क्लासेस हैं, पर उसमें कभी कभी बीच में अगर लैब्स वगैरह भी होती हैं, फिर क्लास टेस्ट होता है, तो वो कभी कभी फ्री पीरियड भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और टीचर कैसे हैं यहाँ के? जैसे टीचर अच्छे ढंग से बच्चे को समझा पाते हैं या आप कैसे क्लास में बैठ के फील करते हैं उस चीज को? सारे प्रोफेसर्स यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, कुछ डॉक्टरेट भी किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, तो सभी प्रोफेसर्स तो अच्छे हैं। अब सबकी पढ़ाने की क्षमता अलग अलग होती है, तो कोई बहुत अच्छे पढ़ाते हैं तो कोई अपने हिसाब से पढ़ाते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि सभी फैकल्टीज अपना पूरा देते हैं। तो ये थी एकेडमिक की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हॉस्टल की ओर कि क्या हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज है। तो आप हॉस्टल में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो अब आप बताइए। 3,000 रुपये हमें मेस के लगते हैं खाने के, या नहीं तो मेस के अलावा हम लोग कैंटीन भी करवा सकते हैं, जो कि जिसका भी 3,000 ही लगता है। तो बच्चे को जिधर खाना अच्छा पसंद आए वो वहां जाकर खा सकते हैं। तो हॉस्टल में जब आप आते हैं तो आपको क्या क्या सामान दी जाती है? एक हॉस्टल रूम में क्या क्या सामानें दी जाती है? जी, सबसे पहले हॉस्टल रूम में हमें एक हॉस्टल रूम में पहले तो 3 लोग रहते हैं, तो 3 बेड, 3 टेबल, 3 चेयर, और अभी के समय में 3 अलमारियां भी दी गई हैं। हमारे हॉस्टल में गर्म पानी की भी सुविधा है और वाटर कूलर भी अवेलेबल है। अब हम बात आते हैं सबसे मोस्ट और पॉपुलर क्वेश्चन पे, जो कि कमेंट में भी बार बार पूछा गया है कि क्या हॉस्टल में सीनियर के द्वारा रैगिंग भी लिया जाता है? जी, रैगिंग तो नहीं ली जाती है, बट हाँ इंट्रोडक्शन दिया जाता है हमारा, जो कि नॉर्मल है आई गेस, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन अगर सीनियर को देने से हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है और सीनियर्स भी हमें फिर जानते हैं, तो उससे सभी लोग कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से। और सीनियर के द्वारा ये भी बोला गया है कभी कि सीनियर आपको असाइनमेंट दे या कुछ काम करने के लिए, ऐसा कुछ दिया गया है आपको कभी? जी जी जी, कभी कभी सीनियर्स हम लोगों को असाइनमेंट लिखने देते हैं, बट अगर हम उन्हें मना करेंगे तो वो मना भी कर देते, तो फिर वो मान भी जाते। चेहरे पे मुस्कुराहट है तो आप जान सकते हैं कि सीनियर द्वारा कितना असाइनमेंट दिया गया होगा इसको। तो और ये ब्रांच का सीआर भी है, तो आप सीआर होने के नाते क्या कहिएगा अपने बैचमेट को, कॉलेज को, क्योंकि आप एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अपने क्लास को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां देख रहे हैं अगले 4 सालों में? जी, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बैचमेट्स अच्छा करें, और क्योंकि हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, IoT, तो कम से कम हमारा जो कोर सब्जेक्ट है PPS, प्रोग्रामिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें सभी की अच्छी पकड़ बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो सभी लोग एक साथ रहें और एक साथ चले और पूरा ब्रांच अच्छा करे, मैं ही चाहता हूँ। और एक अहम क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माइंड में अक्सर घूमते रहता है कि वो सोचते हैं कि एडमिशन करा ले और हम क्लास न जाए, तो अटेंडेंस ऐसा कुछ है मैंडेटरी की क्लास आना पड़ेगा या नहीं भी आ तो चलेगा? जी, ऐसा तो नहीं है। हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है जिसमें हमारा फेशियल दिखाया जाता है, तो अगर आप कॉलेज नहीं आते हैं तो आपका बायोमेट्रिक भी नहीं लगेगा, और आपकी क्लास अटेंडेंस भी अलग से लगती है, तो उसका भी अलग काउंटिंग होता है। फिलहाल एक नोटिस भी जारी किया गया है कि अब सभी फैकल्टीज को अलग अलग क्लास अटेंडेंस भेजना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। तो अगर किसी सब्जेक्ट में भी अगर उनकी 75% से कम अटेंडेंस रही तो उन्हें डिबार्ड कर दिया जाएगा एग्जाम से, यानी कि उन्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश वो प्रेजेंट नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए उनकी तबीयत खराब है या कुछ, तो कुछ प्रतिशत उन्हें छूट दी जाती है 75% क्राइटेरिया में। जैसे कि अगर किसी का तबीयत खराब है तो अगर उसकी क्लासेस में 60% की अटेंडेंस है तो उन्हें जाने दिया जाएगा, एग्जाम देने दिया जाएगा, अगर वो मेडिकल जमा करता है तो। जी, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अब 2-4 सवाल जिसमें आपको शॉर्ट आंसर देना है कि क्या अभी जो स्टूडेंट 12th पास किए और वो BA BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहिए? नॉर्मली BA BSc के तुलना में ये बिहार इंजीनियरिंग उनको बेस्ट साबित हो सकता है उनके करियर के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर BA BSc करना है तो आप अगर अच्छी जगह से कर रहे हैं, जैसे कि कोई सेंट्रल कॉलेजेस, तो अच्छा है। लेकिन अगर आप बिहार में हैं तो अगर इतने सस्ते में अगर इंजीनियरिंग हो जा रही है तो टेक्निकल डिग्री हमेशा बेहतर ही साबित होती है। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप करने की कोशिश करें BTech और बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लें। तो संस्था सुन के एक और क्वेश्चन मन में आया कि बिहार इंजीनियरिंग की फी क्या रहती है? बिहार इंजीनियरिंग की फी बहुत कम रहती है। अगर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस या इवन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे NIT से IIT से कंपेयर किया जाए तो उसकी तुलना में ये फीस बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है अगर कह सके तो। जी,
मान लीजिए लगभग हमें 10,000 प्रति सेमेस्टर लगता होगा अगर सिर्फ फीस की बात करें तो। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन कि जो जूनियर इस बार आना चाहते हैं उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जो जूनियर्स यहाँ आना चाहते हैं मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अगर आप हर चीज को करने के लिए उत्सुक रहेंगे तो आप यहाँ अच्छा कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई को लेकर उत्सुक रहेंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, अगर आप बुराई को लेकर उत्सुक रहेंगे तो आप यहाँ बुरा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे तेजस्वी राज और इन्होंने जो भी बताया है एकदम होनेस्टली बताया है, क्योंकि हम लोग अभी ये वीडियो भी जो शूट कर रहे हैं वो हॉस्टल रूम में ही कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। और आगे भी अगर आपको इस तरह का पॉडकास्ट चाहिए तो हम हर ब्रांच के हर बच्चे से इवन सीनियर से भी आपका मुलाकात करवाएंगे पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आप लोग चैनल पे बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।